अच्छा, देव कुमार प्रिंसिपल आए हुए हैं। हाँ जी, देव कुमार जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते। जी, बताइए। सर हाँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि बहुजन हुँ, लोग हुँ। कहते हैं कि विद्या की देवी माता सावित्रीबाई फुले हैं, जिन्होंने ओके। महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला, हुँ, हुँ। पढ़ाया-लिखाया उन्हें। सरस्वती कैसे हो जाएँगी विद्या की देवी? उन्होंने तो कोई पढ़ाया नहीं। हुँ, हुँ। अब कुछ लोग ये सावित्रीबाई द्वारा लिखित एक पुस्तक दिखाते हैं और उसमें माता सरस्वती की तस्वीर छपी हुई दिखाते हैं और माता सावित्रीबाई ने एक पोएम कंपोज़ की हुई है, जिसमें वो कहते हैं गाँव वालों से कि चलो रे चलो माँ सरस्वती ज्ञान की देवी ज्ञान देने के लिए बुलाती है। तो वो ये तर्क देते हैं कि यदि सावित्रीबाई सरस्वती को नहीं मानती थीं, तो ये पोएम की रचना कैसे कर दी? और पै कैसे वो नहीं पूरे वो गाँव में घूम-घूम के बच्चों को बुला रही हैं? नहीं, ये किसी ने अफ़वाह फैलाई है इस तरह की, क्योंकि जो गुलामगिरी पुस्तक है, जो जी, ज्योतिराव फूले जी की जो पुस्तक है, वो 1873 की पुस्तक है। उसमें तो वो सरस्वती को सीधे-सीधे कह रहे हैं ब्रह्मा और उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को उजागर कर रहे हैं। ब्रह्मा को गाली दे रहे हैं कि ये कैसे गाली क्या दे रहे हैं, वो जो उसका वर्ड था उसी को बोले हैं सीधे-सीधे। तो ये जो कह रहा है कि फिर यहाँ पे ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ये गलत है। वहाँ तो वो सीधे-सीधे क्वेश्चन उठाए हैं उसमें कि कैसे सरस्वती की देवी हो सकती है वो? उस गुलामगिरी पर का तो इंग्लिश वर्ज़न मैंने पूरा पढ़ा हुआ है, उसमें ऐसा कोई हाँ, मेंशन हाँ। नहीं है। नहीं, उन्होंने सवाल ही उल्टे खड़े कर दिए ना सरस्वती पे और उस पे। जी, और फिर अगर कोई ये अफ़वाह फैला रहा है कि वो जाके सरस्वती का ही गुणगान कर रहे हैं, प्रचार कर रही हैं, तो ये झूठी बातें हैं। ये लोग अक्सरहा ये लोग यही काम करते हैं। जब इनकी पोल खुल जाती है ना, कबीर जो हैं ज़िंदगी भर पोल खोलते रहे हैं ब्रह्मनिकल सिस्टम की, और लास्ट में उन्हीं को क्या प्रचार कर दिया कि ये तो राम-राम करते थे। अच्छा, रैदास जी का भी यही हाल है। वो ज़िंदगी भर ब्राह्मणवाद का विरोध किए हैं, उनकी हत्या भी कर दी है सब, और लास्ट में क्या प्रचार कर दिए हैं कि वो तो भाई वेद को और ब्राह्मण को अच्छा कहते थे और राम क वो करते थे, भक्त थे, ये थे। ये लोग ऐसा ही करते हैं ये। जी, झूठ बोलने की इन लोगों की जो है ना, ये आदत है इस तरह की। जी। और एक और प्रश्न जी हुँ, सर, हुँ। बोलिए, बोलिए। बोलिए। हाँ, एक प्रश्न आज ही मेरी पत्नी के मन में उठा है। ओके। मैं ये शशि थरूर की बुक पढ़ रहा था, अम्बेडकर ए लाइफ, उसमें कुछ हुँ, चर्चा हुँ। हुई। तो डिस्कशन में आगे चल के फिर बात आई कि जब ज्योतिबा फुले जी ने अपनी पत्नी को पढ़ाया था हुँ, हुँ। और फिर उसे टीचर बनाया, स्कूल खोला, लड़कियों को पढ़ाया, तो अम्बेडकर साहब ने अपनी पत्नी को क्यों नहीं पढ़ाया? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे 2 चीज़ उन्हें देखने को मिलेगी। खुद वो स्वयं वो सूट-बूट पहनते रहे, हुँ, विदेश में हुँ। जाके पढ़ते रहे, उनके बड़े भाई ताउम्र मेहनत करते रहे। उनकी पत्नी हुँ, हुँ। उनके गाँव में गरीबी में रहकर उनके बच्चों का पालन-पोषण करती रहीं और बहुत कष्ट उठाए। तो जैसे खुद डिग्री पे डिग्री बटोर रहे थे, ले रहे थे, समाज के काम कर रहे थे, तो पत्नी को यूनिवर्सिटी में भेजने का मौका क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं पढ़ाया? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है यहाँ पे। एक चीज़ यहाँ पे हमें समझनी पड़ेगी कि जो बाबा साहब हैं, उनके बड़े भाई जो थे, वो तो अपना सारा सामान-वामान ले गए थे। इनको तो गाली वगैरह भी दे देते थे, बाबा साहब को। घर से बँटवारा कर दिए थे। बोल रहे हैं कि मेरा सारा सामान ले जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, ये करूँगा। तो वो उनका दिमाग थोड़ा अलग था बड़े भाई का, और चूँकि बाबा साहब उसमें काम करते थे, ब्राह्मणिकल सिस्टम के अगेंस्ट में काम करते थे, लोगों को जागरूक थे, तो ज्योतिराव फूले जी को भी उनके पिताजी ने बाहर निकाल दिया था, सावित्रीबाई फूले को भी बाहर निकाल दिया था। तो घर परिवार वाला जो बात है ना कि बड़े भाई जीवन आजीवन मेहनत करते रहे, इस पे हम लोग नहीं जाएँगे, क्योंकि ज्योतिराव फूले जी के भी पिताजी बाहर निकाल दिए थे दोनों को। घर परिवार लोग ऐसे ही होते हैं। अब दूसरी हुँ, जो बात आते हैं हम लोग कि उन्होंने अपनी वाइफ़ को क्यों नहीं पढ़ाया? तो सर्कमस्टांसेस अलग-अलग रहती हैं। एक चीज़ देखें आप, हमें ओवरऑल रिज़ल्ट भी देखना है। हमें जो जी, है जी। कन्क्लूज़न का वो पार्ट भी देखना है कि ओवरऑल रिज़ल्ट क्या हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, एक क्रांति प्रतिक्रांति खड़ी की, लेकिन हुँ, धीरे-धीरे उनको भुला दिया गया, गायब कर दिया गया। बाबा साहब हुँ, ने बाहर में जब पढ़े, लेकिन आज भी बाबा साहब प्रासंगिक हैं। आज भी बाबा जी, साहब जो हैं प्रासंगिक हैं। अच्छा, ज्योतिराव हुँ, फूले जी जो हैं, वो पहले मरे हैं, 90 में मर गए, 1890 में। अब उनकी वाइफ़ हुँ, उसके बाद से भी ज़िंदा रहीं, उसके बाद से जी, भी आगे उनके काम को बढ़ाती रहीं, जबकि बाबा साहब में उनकी पत्नी पहले ही मर गईं और बाबा जी, साहब जो है उसके बाद ज़िंदा रहे। तो हमें हुँ, ना 2-3 चीज़ें समझनी पड़ेगी कि दोनों की क्या-क्या सर्कमस्टांसेस रही हैं।
ज्योतिराव फूले जी घर पे ही रहे वाइफ़ के साथ। हुँ, ये चीज़ है। और यहाँ पे बाबा साहब जो हैं, वो घर पे नहीं रहे, उनको विदेश जाना पड़ गया और उस समय ऐसा नहीं फैसिलिटी था, उनको खुद खाने के अपने जो हैं, मुश्किल से किसी तरह पैसे जुटाते थे वहाँ पे खाना खाने के लिए। उनके पास हुँ, खाने के लिए भी इतने पैसे नहीं रहते थे, स्कॉलरशिप बीच में तो एक बार स्कॉलरशिप रोक दी गई थी उनकी, वापस उनको रिटर्न होके आना पड़ गया था। फिर दोबारा जो वो है, सब साहू जी महाराज दिए थे तब वो गए थे। अच्छा, ये सब तो एक बात थी, इस कारण से वो पत्नी को नहीं ले जा पाए। अच्छा, दूसरी बात क्या हुई कि उन दोनों दंपति के बच्चों की बात नहीं आती है। ज्योतिराव फूले जो हैं, वो गोद जी, लिए हुए बच्चा जो है उसको पालते हैं। घर पे रहते हैं। जबकि बाबा साहब के साथ क्या है कि इनके जो बच्चे होते हैं उनको घर पे वो पालती-पोसती हैं। एक घर का अभिभावक जो है वो है। इन दोनों चीज़ों में जो सबसे बड़ी बात है वो है कास्ट का डिफ़रेंस होना। जो ज्योतिराव फूले जी जो हैं वो शूद्र हैं, आइए अंत्यज में आते हैं बाबा साहब। ये सबसे बड़ा एक डिफरेंस है। जैसे ही आप सोसाइटी चेंज होती है ना, जो सोसाइटी का जो वर्ग चेंज होता है, तो सारे कंडीशन टर्म ही बदल जाते हैं। एक ओबीसी के घर की क्या परिस्थिति है, एक ब्राह्मण के घर के या जनरल वर्ग के घर की क्या परिस्थिति है और एक अंत्यज जो जिनको एससी-एसटी कहा जाता है, उनके घर की क्या परिस्थिति है, ये हम लोग आज के डेट में नहीं अंदाज़ा लगा सकते। उस समय क्या हुँ, परिस्थिति रही होगी, हम कतई भी अंदाज़ा अगर लगाना चाहें तो हमें ना उस पूरे सर्कमस्टांसेस को सोचना पड़ेगा कि भाई एक व्यक्ति जो है, जिसका छुआ हुआ पानी जो है, बताइए अंग्रेज़ों के सामने बैठे हुए थे आप, वहाँ पे गया था पंडित मदन मोहन मालवीय। तो उसने कहा कि हिंदुओं का और एससी-एसटी सबका रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे। इन्होंने कहा था कि भाई ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे? ये तो हमारे हाथ का छुआ हुआ पानी तक नहीं पीते हैं। पानी लेके गिलास में रख के सामने दिए थे कि दे कहिए पी के दिखाने के लिए, नहीं पिया वो सामने। अंग्रेज़ों के सामने पूरी भरी मीटिंग में नहीं पिया, कि भई ये हमारा हुँ, धर्म जो है अलाउ नहीं करता। तो आप ये बताइए कि जो एक व्यक्ति जो हैं, उनके हाथ का छुआ पानी ब्राह्मण नहीं पी सकता था, उनकी स्कॉलरशिप रोक दी गई तो उनको वापस आना पड़ा वहाँ से। वो उस हालत में अपनी वाइफ़ को लेकर कहाँ जा सकते थे बाहर? हुँ, समझ रहे हैं? बाहर वो कैसे जा सकते थे? नहीं ले जा सकते थे ना। जी, जी, सर्कमस्टांसेस थी, परिस्थिति थी। आज की भी डेट में बहुत सारे लोग जो हैं, जो बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए। अगर उनकी शादी हो गई है, तो बहुत सारे लोगों को बाहर जाना पड़ता है कुछ समय के लिए, पत्नी घर पे ही रहती है। तो इस तरह की हुँ, परिस्थितियाँ उस समय थीं। जी, और बाबा साहब जो थे, वो किसी संभ्रांत फैमिली से भी तो नहीं थे ना, किसी हुँ, ब्राह्मणिकल फैमिली से भी नहीं थे, ना इतने ज़्यादा पैसे-वैसे थे कि वाइफ़ को भी लेकर वहाँ चले जाएँ। गांधी भी गए थे, तो उनकी भी तो पत्नी को लेकर विदेश गए थे। हाँ, गए थे, अफ्रीका गए थे। अफ्रीका गए थे, वहाँ तो जब विदेश में पढ़ रहे थे, वहाँ तो लेके नहीं गए थे, ब वहाँ तो ना बैरिस्टर हाँ, बन गए थे, तब ले गए थे ना। अफ्रीका गए थे और अफ्रीका अफ्रीका जब में बैरिस्टर बन गए, जब बैरिस्टर मरीजों की गंदगी साफ करने के लिए ऑर्डर दिया, तो हुँ, हुँ, मानने से हुँ। इनकार कर दिया तो पीट के घर से बाहर निकाल दिया कस्तूरबा गांधी को। हाँ, 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 हाँ। ये यही बोल रहा हूँ ना कि वो ओबीसी फैमिली से थे और देखें जब वो जॉब पे आ जाते हैं, जब बैरिस्टर बन जाते हैं, तब वाइफ़ को ले जाते हैं। पढ़ते समय कोई कैसे ले जा सकता है? जब हुँ, अपने ही खाने के पैसे ना हों, अपने के लिए ही लाले पड़े हों, वहाँ पे वाइफ़ को कोई कैसे ले जा सकता है? तो ये चीज़ें थीं और एक चीज़ और भी बहुत सारे लोग बाहर गए थे पढ़ने के लिए। सावरकर भी गए थे। तो क्या सावरकर जो है वाइफ़ को लेके गए थे? तिलक भी गए थे, वो क्या वाइफ़ को लेके गए थे? रामानुजम भी गए थे, वो क्या वाइफ़ को लेके गए थे? कोई लेके नहीं जाता है। इनकी वाइफ़ थी या नहीं थी, लेकिन उस समय चूँकि कम उम्र में ही शादियाँ हो जाती थीं, तो ऑफ़ कोर्स सबकी जी, वाइफ़ रही होंगी। आप राहुल संस्कृत्यायन को देख लीजिए, केदारनाथ पांडे को, उनकी बचपन में शादी हुई, उसको छोड़ के भारत में घूमने लगे, फिर दूसरी शादी कर लिए, चाइना गए, वहाँ तीसरी शादी कर लिए। अपनी जो पहली वाइफ़ थी, जो बचपन में शादी हो जाती थी, उसको लेकर कहीं नहीं गए। हुँ, तो ये हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि उस समय महिला को लेकर कहीं दूसरी जगह जाना ही पॉसिबल नहीं था। ज्योतिराव फूले जी के साथ सिर्फ़ ये कंडीशन हुआ कि वो घर पे ही रह गए, इसीलिए वाइफ़ उनके साथ थी। हम लोग इसमें कोई वो कमी नहीं कर रहे हैं कि वो वाइफ़ को छोड़ देते हैं या ये कोई गलत बात थी या ये अच्छी बात थी। हम उस सर्कमस्टांसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उन सबके साथ अलग-अलग कंडीशन था। कोलंबस जब गया था, वास्को डी गामा जब आया था, इन दोनों ने क्या अपनी बीवी को लेकर के निकले थे भारत को खोजने? नहीं, बीवी नहीं थी। नाव पे और उस पे तो ये महिला को चढ़ने भी नहीं देते थे, अशुभ मानते थे। किसी नाव और जहाज पे महिला का चढ़ना ही अशुभ माना जाता था। तो
उस समय भी ये लोग वाइफ़ को लेकर नहीं आए थे, ये तो विदेशी थे ख़ैर। तो हमें ये समझना होगा कि हम लोग इससे कंपेयर ही नहीं कर सकते इस कंडीशन को। मैं आज की डेट में कह रहा हूँ देव कुमार प्रिंसिपल जी, आप भी मान लीजिए आपकी उम्र 18-20 साल है, गलती से आपकी शादी हो गई है 12-13 साल में। जो प्राचीन काल की परंपरा थी, हो सकता है उस समय हम लोग भी रहते और हमको भी एक ऑफ़र मिलता है कि आपका ही वीज़ा और आपका ही पासपोर्ट मिल रहा है, आप ही जा सकते हैं। और उस समय हमें डिसीजन लेना होता कि हम भई जाएँगे, पढ़ें या ना पढ़ें या यहीं पे रहें घर पे। तो उस डिसीजन में अगर आप ले लेते तो भी आप अकेले ही जाते और या ये डिसीजन लेते कि नहीं मैं घर पे रहूँगा। अब बाबा साहब अगर घर पे ही रह जाते तब तो आज कोई नहीं याद करता उनको। फिर तो कोई नहीं याद कर पाता। तो जिसने भी कुछ थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, कभी-कभी फैमिली क्या, कभी-कभी तो अपने लोगों को लड़ाइयाँ होती थी, तो उसमें अपने ही लोग तो मारे जाते थे ना। अपनी सेना मारी जाती थी, अपने रिश्तेदार मारे जाते थे, यही लोग तो जाते थे लड़ने के लिए, गाँव परिवार सब लोग जाता था, सामने दुश्मन रहता था, इसमें लोग मरते थे। तो हमेशा ही कुछ न कुछ बचाने के लिए, कुछ न कुछ सेव करने के लिए अपनों की कुर्बानी देनी पड़ी है। बाबा साहब ने वो कुर्बानी जो माताजी थीं, उन्होंने एक कुर्बानी दी थी, दूर रहकर फिर भी जो है आज उन्होंने उनके बच्चों को पाला, इसके लिए बहुत एप्रिशिएट किया है बाबा साहब ने कि इन्होंने जितना मेरे लिए किया। अभी तेंदुलकर की वाइफ़ का इंटरव्यू आया था, सचिन तेंदुलकर का वाइफ़ का। तो सचिन ने ये बात एक्सेप्ट किया, वहाँ पे सचिन ने ये बात इंटरव्यू में कही थी कि भई अब मेरी जो बेटी है उसका पालन-पोषण मैं कभी नहीं कर पाया, मैं तो हमेशा टूर पे रहता था। ये तो अंजलि जो है उसी ने पूरा इसको पाला-पोसा, देखा, कई बार हम दोनों में इस बात को लेकर कहा-सुनी, बहस भी हुई, लेकिन अब मेरे पास नहीं था, मुझे बाहर जाना पड़ता था, खेल था, ऑप्शन ही नहीं था। तो ये तो आज की डेट में भी हो रहा है, आज की भी डेट में हो रहा है। अब बताइए अब हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं? जी, देव जी। जी सर, बिल्कुल सही कहा। उनके कुछ शब्दों का मैं कोट भी करूँ कि अपनी वाइफ़ की डेथ पर उन्होंने क्या कहा, "एज़ ए टोकन हुँ, ऑफ हुँ। माय एप्रिसिएशन ऑफ हर गुडनेस ऑफ हार्ट, हर नोबिलिटी ऑफ माइंड एंड हर प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर एंड आल्सो फॉर द कूल fortitude and readiness to suffer along with me, which she showed in those friendless days of want and worries which fell to our lot." मतलब जरूरत हुँ, और दुखों के साथ उन अप्रिय दिनों में जो आकर हमारी किस्मत में गिरे, मेरी पत्नी ने उन जरूरत के दिनों में जो मेरा साथ दिया और हमेशा तत्पर रही, वो उसके लिए आभार व्यक्त करते हुँ, हुँ। हैं। अच्छा, एक ठीक है। सवाल और है हाँ, सर। बोलिए। जो बुक दिखाते हैं ये लोग, ये सावित्री बाई फुले इस पोएम को पढ़ के सभी बच्चों को बुलाती थी, तो क्या इस बुक को ढूंढ ढांड के इसको डिनाउंस कर सकते हैं आप, कौन-सी खंडन बुक इसका? बताया आपने? कौन-सी बुक कोई बताया है, आपने? वो कहते हैं सावित्री बाई फुले ने खुद लिखी है ये अच्छा वो कविता मैं उन्हीं के देख द्वारा लूँगा। लिखी हुई। मैं देख लूँगा कि कौन-सी बुक है, क्या है, किसमें ये आया है, मैं फैक्ट चेकिंग भी कर दूँगा इसकी। जी, जी, जी। ठीक है। थैंक यू, ओके। थैंक यू। हुँ, ओके। ओके।